हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए, बहुत दिनों के बाद मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार के कुछ क्वेश्चन को हम टेस्ट करेंगे। और देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, अगर देखिए, अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं पुनः ऐसा ही वीडियो बनाऊँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है, करें निम्नलिखित में से सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? निम्नलिखित में सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? ऑप्शन नंबर पहला दिया है क ज फ, दूसरा दिया है भ ल र, और तीसरा दिया है य द स, और चौथा दिया है र ह स। तो देखिए, मैं आप लोग को सभी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको पूरा मैं बताने वाला हूँ कि केवल ऑप्शन में कौन सही है कौन गलत है, बस मैं यही आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए, पहला नंबर जो ऑप्शन है इसमें क ज फ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में से मूल स्वरों वाला वर्ग छांटिए। तो देखिए, मूल स्वरों वाला वर्ग इसमें आपको छांटना है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा डी नंबर, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे कि अंतस्थ व्यंजन जो होता है कौन कौन से होते हैं। तो य, र, ल और वह होता है। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, डी नंबर में दिया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आप अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ हैं, उसे चुनिए। तो दीर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों? दीर्घ का मतलब होता है कि बड़ा बड़ा, यानी कि जिस अक्षर पे दो यानी कि गुरु होता है, जिसे आप नंबर लगाते हैं ना, मान लीजिए अगर देता है चौपाई या दोहा में अगर नंबर लगाने के लिए, जैसे लघु गुरु होता है, तो उसी तरह से ये दीर्घ होता है। दीर्घ में से होता है बड़ा। तो बड़ा इसमें कौन है दोस्तों? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ हैं उसे चुनिए। तो किस में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो ए नंबर में आपका सभी स्वर दीर्घ हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है कौन से वर्ग में सभी नासिक व्यंजन हैं? देखिए, इसमें आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, केवल मैं आपको ऑप्शन से ही ट्रिक लगा रहा हूँ, ताकि आपको भी जल्दी से हो जाए। यह है कि कौन से वर्ग में सभी अघोष वर्ण हैं। देखिए वो दोस्तों, सघोष और अघोष क्या होता है? जैसे अघोष वर्ण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं स्पर्श जो व्यंजन होता है, क से लेकर के कहाँ तक लिखें। मान लीजिए एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, क, ख, ग, घ और अंग। ये जो होता है दोस्तों, इसी तरह से क, च, ट, कचट तप होता है। तो ये 5 होता है इस तरह से। तो इसके भी यहाँ 5 लिखेंगे, इसके भी ऐसे लिखेंगे, यानी इसी तरह से सबका लिखेंगे। तो कुल मिलाकर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो जाती है। तो इसमें जो 2 अक्षर होते हैं क ख, यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी होगा ये जो दोस्तों आपका होता है, तो इसे हम कहते हैं अघोष वर्ण। और इसके बाद जो होता है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? ये 3 जो बचता है क ख ग वाला, उसको हम कहते हैं क ख ग सॉरी ग घ अंग वाला, तो उसको हम कहते हैं सघोष। यानी ये अघोष पहले होता है, उसके बाद सघोष होता है। तो देखिए, कह रहा है कि कौन से वर्ग में सभी अघोष वर्ण है। तो अघोष वर्ण यानी देख लीजिए किसमें दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि ये पहला और दूसरा ही जो होता है क्या होता है? अघोष होता है। तो देखिए, यह तो होगा नहीं, द होगा नहीं, न होगा नहीं इसमें, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीव अलग अलग भाग ऊपर नीचे होता है, वे सभी कौन से वर्ण में हैं? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दिया है कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में हैं? तो कंठ का मतलब होता है जो कंठ से मतलब कि बोला जाता है। तो जो भी क वर्ग वाले होते हैं दोस्तों, यानी आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि क वर्ग वाले किससे बोले जाते हैं दोस्तों? कंठ से बोले जाते हैं। क के बाद कचट तप होता है, कचट
त प। मैं आपको बता दूं कि प जो होता है ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ से। त किससे बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं दोस्तों। और क किससे, च किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, तालव्य जिसको हम कहते हैं, या तालव्य। तो मान लीजिए दोस्तों, अब इसमें कह रहा है कि कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में है, तो देख लीजिए इसी में आपका क्या है, कंठ ध्वनियाँ है। इसका एक सूत्र भी होता है, जिसे सूत्र याद करने का होता है अकुह, अकुह विसर्जनी नाम कंठ। तो अकुह का मतलब होता है अ भी उसी में आ जाता है, आ भी उस कंठ में भी आ जाता है। क वर्ग के जितने आते हैं सभी के इसमें आते हैं, कंठ में आते हैं। और एक नया चीज़ जो ह होता है, ह भी किस में आता है, कंठ में ही आता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है। अब ओष्ठ अभी आपको पता है, प वर्ग वाले सभी ओष्ठ में आते हैं। तो देखिए प किस में दिया है, देखिए ऑप्शन के अनुसार हल करते हैं तो इसमें प नहीं दिया है। ये क ख ग कंठ से होता है, ग घ ग च न, यानी देखिए घ अलग होता है, कंठ से बोला जाता है, च तालु से बोला जाता है, न नासिक से बोला जाता है। तो इस तरह से इसमें भी नहीं है, यश ह भी नहीं है, ह देख लीजिए इसमें कंठ से बोला जाता है। यानी यही जो है, यही सभी क्या होते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। यह कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है, कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो केवल किस में नहीं है, सी नंबर में आपका नहीं है। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि ऊष्म वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। देखिए दोस्तों, ऊष्म का मतलब क्या होता है, ऊष्म का मतलब होता है कि जिसमें स वाला होता है, ऊष्म। ऊष्म से आप इसको अगर याद करना चाहें तो आप जब इसको लिखेंगे ऊष्म दोस्तों, अगर आप इसको ऊष्म लिखते हैं तो देखिए जी इसे स वाला आ रहा है, यानी इससे आपको याद रहेगा कि स वाला जो भी होता है, स वाला ये जो आपका होता है दोस्तों, ये ऊष्म में आता है। यानी ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया है कि कंचन शब्द के में अनुस्वार की जगह कौन सा व्यंजन आएगा। तो कंचन शब्द में अनुस्वार की जगह कौन सा व्यंजन आएगा दोस्तों, तो ये जो आपका आंसर होगा इसका सी नंबर आएगा। अनुस्वार में क्या है दोस्तों, अंग, यानी जब हम कंग लिखे हैं तो यही अनुस्वार है, बिंदु वाला जो है, तो बिंदु अनुस्वार है तो ये किसके रूप में होता है, न के रूप में होता है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे दिया है दंतव्य व्यंजन कौन से वर्ग में है। दंतव्य का मतलब अभी आपको बताया है दोस्तों, दंतव्य किस वर्ग में आता है, तो त वाले में आता है। तो त वर्ग में दंतव्य आता है दोस्तों। तो इसमें देखिए कौन सा है, देखिए त थ द होता है, और त थ द में देखिए इसमें आपका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कि बी नंबर ऑप्शन देखिए, द तो मिल रहा है लेकिन ह किससे बोला जाता है, अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि ह जो होता है कंठ से बोला जाता है, तो सभी तो इसमें है नहीं। ल स क है, क इसमें भी, ए नंबर ऑप्शन में भी आपका देख लीजिए क कंठ से बोला जाता है, इसमें भी पूरा नहीं है। प डी नंबर में देख लीजिए प है, प आपका किससे बोला जाता है, उससे बोला जाता है, इसमें भी पूरा नहीं है। तो इस तरह से ल स थ किससे बोला जाता है दोस्तों, दंत से बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे दिया है अनुस्वार के स्थान पर र का प्रयोग कौन से शब्द में हो सकता है। अनुस्वार का प्रयोग दिया है कि अनुस्वार के स्थान पर र का प्रयोग कौन से शब्द में हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाए, कुंठा। कुंठा में इसका प्रयोग हो सकता है र का। इसको कैसे र का प्रयोग हुआ, जिससे देखिए ऐसे जब आप लिखेंगे तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कुंठा। तो यहाँ किसका प्रयोग हो गया दोस्तों, अ का प्रयोग हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपका दिया हुआ है अंग, जो ये ड होता है, वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है। अब देखिए इसमें आपका क्या आएगा, तो अंग के बाद क्या आता है, च आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, च हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है अल प्राण वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का। अब देखिए अभी हम आपको बताए थे संघर्षी, संघर्षी मतलब कि जो सघोष और अघोष के बारे में जो बताए थे। तो देखिए जो ये होता है क ख ग घ और अंग जो होता है दोस्तों, तो इसी तरह से क के बाद से च वाला भी ऐसे होता है, च छ ज झ ञ।
ऐसे भी आपका ट ठ ड ड ण होता है, फिर त वाला होता है, फिर प वाला होता है। तो इसमें अल प्राण महाप्राण होते हैं। तो पहले ये अल प्राण से शुरू होता है, यानी कि अल प्राण ये होता है, फिर ये महाप्राण होगा, फिर ये अल प्राण होगा, फिर ये महाप्राण, फिर ये अल प्राण होगा। यानी कि पूछा है अल प्राण वर्ण होता है। तो देखिए पहला चौथा तीसरा, पहला चौथा तीसरा तो इसमें है ये नहीं है। कौन कौन सा हो रहा है? तो पहला तीसरा और पांचवा। तो पहला तीसरा पांचवा देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, पहला तीसरा और पांचवा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, पहला तीसरा पांचवा। सी नंबर आपका आंसर दिया है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखते हैं। दिया है ई च स य वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए। अब बताइए दोस्तों ई च जो दिया हुआ है ई च य स य क्या वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका एक फार्मूला होता है इचुय सनाम। इचुय सनाम से आपको याद हो जाएगा कि छोटी या बड़ी हो या च वर्ग में जितने आते हैं, या ये स होता है, य होता है, ये सभी किससे बोले जाते हैं? तो तालु से बोले जाते हैं दोस्तों। इचुय सनाम इसका एक फार्मूला होता है, उसके अनुसार इसको हम याद भी रख सकते हैं। देखिए आगे दिया है वर्णमाला में ड से पहले कौन सा वर्ण आता है? दिया है वर्णमाला में ड से पहले कौन सा वर्ण आता है दोस्तों? इसमें आता है ठ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। दिया है वर्त्य। वर्त्य शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर आपका होगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। आगे दिया है मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन है? और मूर्धन्य अभी आपको हम पहले भी समझा दिए थे कि ट ठ ड वाले यानी ट वाले जो होते हैं सभी किस में होते हैं? मूर्धन्य में होते हैं। देखिए च छ झ वाला किस में होगा? तालु से बोला जाएगा, ये तालु से बोला जाएगा। ये त थ द वाला किस में बोला जाएगा? दंत से बोला जाएगा। प फ ब भ म ये किससे बोला जाएगा? ओठ से बोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? अब देखिए ए बताना है, ए किससे किससे मिलकर बनता है? तो ए आपको पता है कि ई प्लस ओ से औ से मिलकर बनता है। और ये किससे बोला जाता है? ई आपका बोला जाता है किससे? बताइए दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि ई किससे बोला जाता है तो ई कौन से बोला जाता है? और औ किससे बोला जाता है? औ किससे बोला जाता है दोस्तों? तो औ आपका बोला जाता है ओठ से बोला जाता है। ऊ औ तालव्य से। तो औ तालव्य से बोला जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। और किससे बोला जाता है? तालव्य से बोला जाता है। और ई किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कंठ तालव्य। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखिए आगे क्वेश्चन दिया है अघोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए इसमें अघोष वर्ण आपका क्या हो जाएगा? स हो जाएगा आंसर दोस्तों। आगे देखिए, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये आपका संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर का मतलब होता है कि जो दो वर्णों से मिलकर बना हो। तो ये संयुक्त स्वर जो दो स्वर हो या दो वर्ण हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताइए। अब बताइए दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 33। कितना होता है? 33 होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। अब संयुक्त स्वर अभी फिर आ गया। अब संयुक्त स्वर कौन होंगे? अब आप अपने हिसाब से बताइए। अभी हम पीछे बताए हैं कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तो आप बताइए संयुक्त स्वर कौन होते हैं? तो इसमें आपका कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 26 दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं?
संयुक्ताक्षर कौन से हैं, तो ये भी आपका क्या ये हो जाएगा डी नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दिया निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं। तो घोष वर्ण भी आपको बताएं कि जो पहला और दूसरा होता है, पहला यानी क ख ग घ अंग में पहला और दूसरा यानी क ख वाला जैसे होता है ये अघोष होता है, और इसके बाद जो भी होता है क्या होता है घोष वर्ण होता है। तो अब देख लीजिए क ख ये होगा नहीं, इसके बाद से आपका इसको देख लेंगे, यानी इसमें घोष वर्ण में आंसर ये हो जाएगा आपका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है। निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो अब आपको बताना है कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो ये आपका कोमल तालव्य यानी तालु, तालु से बोलने वाला क्या कहलाता है, तालु किससे बोला जाता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी तालु से बोले च वर्ग वाले जो भी आते हैं किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 29 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। अभी आपको पहले भी बता चुके हैं कि अल्पप्राण क्या कहलाते हैं। तो अल्पप्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है अल्पप्राण कहलाता है। तो बताइए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो, पहला और तीसरा यही हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया हुआ है छ वर्ण किसके योग से बना है। अब छ वर्ण किसके योग से बना है, अब आपको बताना है कि छ वर्ण किसके योग से बना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, क्या हो जाएगा पहला नंबर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलिए आगे देखते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा मानक वर्ण है, कौन सा मानक वर्ण है। ऑप्शन में दिया है ख ध झ और भ। आप बताइए कौन सा मानक वर्ण है, तो क्या हो जाएगा झ हो जाएगा। झ इस क्या होता है मानक वर्ण होता है। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है दोस्तों कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञ किससे संयोग से बना है दोस्तों, तो ये आपका ज और यहाँ से मिलकर के बना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है ह की ध्वनि के लिए, नाक के उच्चारण के लिए, नाक और मुंह के उच्चारण के लिए, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। तो आप बताइए कौन सा होता है। तो आपका डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि वर्णमाला किसे कहेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं पुनः इस तरह का वीडियो बनाऊं। तो जय हिंद दोस्तों।